हेलो एवरीवन। गौन यसु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। तो नाजरीन, आज मैं समरी देना चाहता हूँ जो पहली वीडियो बनाई थी रोज़े के बारे में, और मैं बताता चलूँ कि मैंने रोज़ा इन जनरल, अमूमी तौर पर रोज़ा क्या है वगैरह वगैरह, कब क्यों कैसे रखना चाहिए, अक़साम कितनी हैं, इस पे बात नहीं की मैंने। ना ही रोज़े की टोटलिटी पे बात की है, इस पे ज़रूर करूँगा। लेकिन मैंने बात की थी मत्ती रसूल की इंजील, उसके 9वें बाब की 15वीं आयत में एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी। मैं इसी को समराइज़ जल्दी से आपके सामने करना चाहता हूँ। आयत ये है यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है? कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि यूहन्ना रसूल, यूहन्ना नबी, यूहन्ना अस्तबागी, ठीक है, इमर्सर, बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट, ठीक है, यीशु मसीह का मसेर, उसका कज़न, यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा, उसने अपनी खिदमत शुरू की एज नबी, बतौर फोर रनर, बतौर यीशु मसीह का पेश राव उसने खिदमत शुरू की, लोगों को बुलाने के लिए, लोगों की तैयारी के लिए, और तौबा की मुनादी शुरू की। यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन उसने गायबाना शुरू कर दिया देना, ठीक है। तो उसके शागिर्द हो गए। वो अपने वक्त में एक नबी था और अपने वक्त में एक रब्बी, उस्ताद था, क्योंकि उसकी फॉलोइंग थी, उसके शागिर्द थे, उसके स्टूडेंट्स थे, जो उसके पास रहते, उसके साथ रहते, उससे सीखते। तो जब यीशु मसीह ने 30 साल की जो ज़िंदगी है उसके बाद अपनी जो जिस्मानी ज़िंदगी है उसमें उसने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, खुदा की बादशाही में लोगों को बुलाने की, और अपना मंसूबा जो खुदा ने उसके सुपुर्द किया था बनी नूए इंसान की निजात के लिए, वो बताना शुरू किया। तो मोजज़ात की वजह से यीशु मसीह के बाख्तियार कलाम करने के अंदाज से इधर उधर और आसपास और पूरे एरिए में जो है वो खबर आग की तरह, जंगल की आग की तरह फैल गई। तो यूहन्ना के शागिर्द जो हैं वो आते हैं यीशु मसीह से पूछने के लिए, उससे कहते हैं, और ये पाया जाता है 14वीं आयत में, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? और जो आयत मैंने पहले पढ़ी है वो यीशु मसीह का जवाब है। उसने कहा कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है, बरातियों को मातम करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक वक्त आएगा जब वो उनसे जुदा होगा, फिर वो रोज़ा रखेंगे। तो यीशु मसीह बात करता है मातम की, यीशु मसीह बात करता है रोज़े की। लेकिन जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सवाल जो पूछा है वो ये है कि हम और फरीसी, जो शरीयत के ज़्यादा पाबंद लोग थे, फरीसी एक फ़िरका है, तो ये यहूदियों के, यीशु मसीह के ज़माने में जो यहूदियों के जो बड़े ख़ास ग्रुप या तबके या फ़िरके थे, वो थे फरीसी थे, सदूकी थे, और असीन एक ग्रुप था, वो थे जो यूहन्ना अस्तबागी के साथ, और ये ज़्यादातर जो थे ये लोग जंगलों में रहते थे, आइसोलेशन में रहते थे। और एक और ग्रुप था जो सियासी ग्रुप था, और वो ज़ैलोतीसी लोग थे, जो जिनको बागी भी कहा जाता था, और वो जो थे जो काबिज़ लोग थे उस वक्त इसराइल पे, यानी रोमी, उनके ख़िलाफ़ वो बगावत करते और लड़ते। तो ये 4 मेन बड़े तबकात थे। तो फरीसी जो थे वो
जो थे वो ज़्यादा मज़हब के पाबंद और हर तरह से। तो यूहन्ना के शागिर्दों ने कहा कि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। अब उनके इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे ख़ास रोज़े थे या ऐसे अयाम थे, महीने थे जिनमें पता चल जाता था कि फ़लाँ शख्स ने रोज़ा रखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो अयाम थे वो ख़ास अयाम थे। एक तो यौम कफ़ारा के दिन रोज़ा रखा जाता था, आबार की 16वीं बाब में इसका जिक्र है 29वीं आयत में, जिसमें जान को दुख देने का जिक्र है, ठीक है। और इसके अलावा रवायती तौर पर हफ्ते में 2 बार, सोमवार का दिन और जुमेरात का दिन रोज़ा रखते थे लोग। कई बार लोग 3 दिन भी रोज़ा रख लेते थे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, लेकिन ये इंडिविजुअल था, ये खाल खाल था। लेकिन जो सेट दिन और महीने थे उसमें पता चल जाता था लोग जो है रोज़ा लोगों ने रखा हुआ है। एक जो इंडिविजुअल, एक तो उसमें थोड़ा सा शो ऑफ का और जाहिरदारी का या रियाकारी सख्त लैंग्वेज जो मसीह ने बाद में इस्तेमाल की, ये भी उनसर आता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि वहाँ किसी न किसी ने रोज़ा रखा है। तो बाकी जो चीज़ थी वो ज़करिया नबी के सहीफ़े में एक जो है वो बात मौजूद है 8वें बाब की 19वीं आयत में, वो 4 और रोज़े हैं जो यहूदी रखते थे, और वो इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक 4थे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में और 10वें महीने में, ठीक है। इसके अलावा तौबा की तैयारी के लिए एलूल के महीने में, एलूल की पहली तारीख से वो रोज़े रखे जाते थे, और ये भी 40 दिन के रोज़े रखे जाते थे। और इसमें ख़ास जो हैं वो 10 दिन इसमें जो है वो बहुत ही दुख के दिन रखे जाते थे। पहले 30 एलूल के महीने के और बाकी फिर 10 यौम कफ़ारा तक, ठीक है। तो ये और एक सेट था 40 रोज़ों का। तो याद रखें मेरी बात कि जैसे हमारे माशरे में कहा जाता है, स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, गैर मसीही लोग ये कहते हैं कि जी देखें हमारे दीन में लिखा है कि हम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो ऐसे ही हमें बताया गया कि पहली दूसरी कौमों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। बाइबल में फ़र्ज़ रोज़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रोज़ा एक इबादत है और रोज़ा ज़रूरत और चैलेंज के तहत रखा जाता है। लेकिन मैं रोज़े की टोटलिटी पे मैंने कहा कि मैं बात नहीं करने वाला। मैं आज मत्ती 9वें बाब के 15वीं आयत के कॉन्टेक्स्ट में बात करने लगा हूँ कि ये बात है क्या। वो अक्सर रोज़े कौन से थे जो रखे जाते थे, और यीशु मसीह ने ये जवाब क्यों दिया है कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है उनको मातम करने की ज़रूरत नहीं। मैं इस पॉइंट को आपके लिए खोलूँगा, ठीक है। याद रखने वाली बात यह है कि ज़करिया में जो 4थे महीने, 5वें महीने, 7वें महीने और 10वें महीने के रोज़ों का जिक्र है, उनका ताल्लुक यरूशलेम शहर की बर्बादी या उसका मुहासरा या लोगों का असीर होके जाना और ख़ास तौर पर हैकल की बर्बादी है। तो हैकल के तबाह होने से, हैकल के बर्बाद होने से लोगों ने क्या समझा कि हमसे खुदा की हुजूरी छूट गई है। हैकल जो था वो एक परमानेंट हल था जो बियाबान में खुदा ने मूसा को दिया, और मूसा को खुदा ने कहा कि आप एक तंबू बनाओ, एक खैमा बनाओ जिसमें ये चीज़ें हों, और मैं उस खैमे में आपसे मुलाकात किया करूँगा। और ये मुलाकात आप समझें कि ऐसे ही है जैसे आजकल मार्कीज़ बनी होती हैं और शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं। दुल्हन आती है और दूल्हा आता है और वहाँ उनका ब्याह किया जाता है और वो फिर दोनों मिलते हैं। तो खुदा ने बनी इसराइल को कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो और मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। तो ये जो मार्की है इसमें मैं आपसे आकर मुलाकात किया करूँगा। तो इसमें आप खुशबू जलाना, कुर्बानियाँ करना, उनकी भी खुशबू मेरे तक पहुँचेगी। तो इस तरह ये हमारा मुलाकात का। तो बाद में ये जो आर्जी खैमा था, मिशखान जो था, टैबरनेकल जो था, इसको दाऊद ने चाहा कि पक्का करे,
परमानेंट शादी हाल बना दे। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, तेरा बेटा सुलेमान ये काम करेगा। तो सुलेमान ने उस आरजी मिशखान को, तंबू को, मार्की को एक परमानेंट शादी हॉल में बदल दिया, जिसको हम हैकल कहते हैं। हैकल का मतलब है महल, यानी खुदा के रहने का महल। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि सुलेमान ने अपना भी महल बनाया और खुदा का भी महल बनाया। तो ये है इसके पीछे। एनीवे, तो तारीख जालिम है। तारीख ने यरूशलेम शहर, जो बड़े बुजुर्ग बादशाह का शहर है, उसमें कई जालिमों ने हमले किए। और सबसे बड़ा हमला 586 काफमी में नबूकदनेस्सर बादशाह, जो बाबल से आया, मौजूदा इराक से आया, और उसने शहर की ईंट से ईंट बजा दी और लोगों को असीर करके ले गया अपने मुल्क बाबल में। लोग रोते रहे, कुर्लाते रहे बहुत बुरी तरह। उसके बाद भी कि हमसे खुदा की हजूरी छूट गई, खुदा हमसे रूठ गया, खुदा हमारे दरमियान नहीं है। तो जिस जिस महीने में शहर का मुहासरा किया गया, या जिस जिस महीने में हैकल को नुकसान पहुंचाया गया, या हैकल पूरे तौर पर बर्बाद की गई, तबाह की गई, तो उन महीनों में वो लोग रोजे रखते और मातम करते थे। यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद, मंसूबा निजात कंप्लीट करने के बाद, सलीब पर मौत, कब्र में दफन, कब्र और मौत पर फतह पाने के बाद, आसमान पर जाने के बाद, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 33 साल तो 40 और यानी 37 साल बाद, यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के 37 साल बाद 70 AD में, 70 सने मसीही में, जो परमानेंट शादी घर था, शादी हाल था बनी इसराइल की खुदा के साथ मुलाकात का, वो भी रोमियों ने तहस नहस कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ये हैकल बर्बाद हो जाएगी, इसका पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा। तो टोटल ख़त्म हो गई। और इनके लिए इसराइल आज तक वो रोज़े रखते हैं, हैकल की जो है वो बर्बादी के ऊपर मातम करते हैं। लेकिन जब यूहन्ना के शागिर्दों ने ये पूछा कि तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते, हम अक्सर रोज़ा रखते हैं। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि वो अक्सर रोज़े, ठीक है, मैंने अभी बताया कि जो इस्राएली कैलेंडर है वो मैं जल्दी से उसके 12 महीनों के नाम आपको पढ़ देता हूँ। निसान का महीना पहला है, निसान, अय्यार, सिवान, तमूज, आब, एलूल, तिशरे, खेशवान, किस्लीव, तेवत, शेवात, अदार, 12वां महीना, ठीक है। तो चौथा महीना तमूज है और 5वां महीना आब है, ठीक है। 5वें महीने की 9वीं तारीख को, ठीक है, 9th of आब हैकल को बर्बाद किया गया। फिर 7वां महीने तिशरे है, ठीक है। इसमें जो है वो ख़ास तौर पर 7वां महीना जो है, इसमें 40 दिन जो हैं वो तौबा और मग़फ़िरत के लिए भी मुकर्रर किए गए हैं। और इसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट जो है वो खुदा की हजूरी का छूट जाना और हैकल की बर्बादी है। तो इस तरह करके तेवत जो 10वां महीना है, इसका भी उसी के साथ ताल्लुक़ है। तो लिहाजा जब यीशु मसीह जवाब ये देते हैं कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है उनको मातम, ये लफ्ज़ इस्तेमाल, उनको मातम करने की ज़रूरत नहीं। यानी ये लोग क्या करते थे कि खुदा की हजूरी के छूट जाने पर मातम करते थे, मातम के रोज़े रखते थे। तो खुदा ने कहा कि देखो, मैं इंसानी रूप में खुदा आपके साथ मुलाकात के लिए आया हूँ। आई एम हियर टू मीट विद यू, टू मीट विद माई ब्राइड। आई एम द दुल्हा, मैं हूँ दुल्हा, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। वो जो आरजी मार्की लगाई थी वो शुरुआत थी आपको सिखाने के लिए कि आप प्रैक्टिस करें मेरे साथ मुलाकात की। उसके बाद आपने समझा कि वो ईंटों और पत्थरों का घर वो परमानेंट नहीं, वो परमानेंट नहीं है, परमानेंट मैं हूँ। जो मुझे देखता है वो खुदा को देखता है, जो मुझे मिलता है वो खुदा को मिलता है। जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा।
لہٰذا جب میں آپ کے پاس ہوں، آپ کو ملنے آیا ہوں، تو آپ کو خدا کی حضوری کے چھوٹ جانے، خدا کی حضوری کے لٹ جانے، ہیکل کی بربادی کے اوپر ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ دلہا تو موجود ہے، میں یہاں ہوں اور آپ میرے براتی ہو۔ Why will you be fasting? Why will you be mourning? There is no need for mourning. As long as I am with you, جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں، you need to be celebrating, you need to be joyful, you need to be happy, you need to be feasting, not fasting. The day will come when I will be gone and you will fast. اور وہ فاسٹ، وہ روزہ ضرورت کا روزہ ہوگا جب آپ کے ساتھ چیلنجز آئیں گے، آپ کو بڑے اور مشکل اور ہارڈ ڈیسیجن کرنے ہوں گے. Then you will fast and ask for guidance to discern, for wisdom, for empowerment. And I will send you the Comforter, and I will send you the Holy Spirit. I will send you the Helper, and I will send you the right wisdom and power. جب تک خداوند ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہم اس میں ہیں، ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ہیکل ایک بلڈنگ کے چھوٹ جانے کی اوپر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے اصل اس کا کانٹیکسٹ کہ میں یہاں ہوں۔ جس خدا کو آپ ہیکل میں ملنے جاتے تھے، وہ خدا تو میں ہوں، آئی ایم دیٹ گاڈ۔ You shouldn't be mourning, you shouldn't be fasting, you should be happy, you should be feasting, because میں آپ کی نجات کا سامان لے کر آ گیا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔